हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए, एलएलबी एग्ज़ाम फर्स्ट सेमेस्टर का कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पेपर सेकंड होता है ये। और इसमें दोस्तों हम एक एक क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा गया है या फिर आगे एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है, ऐसे क्वेश्चंस को सीधा ऐसे लेते हैं और एकदम से इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं कि अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा तो आप इसको कैसे करेंगे, कैसे हल करेंगे। एक प्रकार से इजी नोट्स की तरह हम इसको आपको बताते हैं। तो यहाँ पे आज का हमारा जो क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है कि किस प्रकार भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकारों एवं हितों को संरक्षित करता है, इसकी विवेचना आपको करनी है। ठीक है, किस प्रकार भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकारों या हितों को सुरक्षित करता है, संरक्षित करता है, इसकी विवेचना करना है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का जो एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर का एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एग्जाम का ये दोस्तों क्वेश्चन है। ठीक, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आगे भी कई बार पूछे जाने की इसकी पूरी संभावना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसमें आप शुरू करेंगे प्रस्तावना या भूमिका, जिसमें दोस्तों आप देंगे कि भारत एक बहुभाषी, बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक देश है। यहाँ विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोग निवास करते हैं। संविधान निर्माताओं ने यह सुनिश्चित किया कि किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय की भाषा, लिपि, संस्कृति और शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। ठीक है, किसी की भी। इसीलिए भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकारों की विशेष व्यवस्था करी गई है। ठीक, आगे देखिए। तो भूमिका में या फिर प्रस्तावना में आप क्या देंगे, इसके बाद आगे इसमें देखिए, आगे आपने बताना है कि अल्पसंख्यक वे समुदाय हैं। ठीक है, अल्पसंख्यक वे समुदाय हैं जिनकी संख्या किसी राज्य या पूरे देश की कुल जनसंख्या की तुलना में कम होती है या बहुत कम होती है। भारत में धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, जो अल्पसंख्यक है उन्हें कानून की दृष्टि से एक संरक्षण प्रदान किया गया है। यहाँ आपने भूमिका अथवा प्रस्तावना में इतना दे दिया। अब आपका जो नेक्स्ट हेडिंग होने वाला है वो है अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार के बारे में ये आपने हेडिंग बनाई। अब इसमें आप देंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 विशेष रूप से इन अधिकारों की रक्षा करते हैं। अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा करने वाले जो अनुच्छेद है 29 और 30 विशेष रूप से। अब इसमें आप अनुच्छेद 29 ए के अनुसार बताएंगे। इसमें आपको देना है कि भारत के किसी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को जिसकी अपनी अलग भाषा, लिपि या सांस्कृतिक पहचान या संस्कृति है, उसे सुरक्षित रखने का अधिकार प्राप्त है। ये अनुच्छेद 29 ए है। 29(1) महत्व इसमें देखिए, अपनी भाषा और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार। पहला जो है इसमें इसका महत्व क्या है कि अपनी भाषा और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार इनको है। दूसरा है संस्कृति पहचान की रक्षा ये करते हैं अपना। और तीसरा है किसी भी समुदाय की परंपराओं का इसमें संरक्षण किया जाता है या संरक्षण होता है। ठीक है, अब इसमें अगला अनुच्छेद आपको बताना है अनुच्छेद 29(2). तो इसमें आप बताएंगे कि राज्य द्वारा संचालित या राज्य सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्थान में केवल धर्म, जाति, भाषा, मूल वंश आदि के आधार पर प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अनुच्छेद 29 का जो दूसरा सेक्शन है उसमें है कि राज्य द्वारा संचालित या राज्य सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्थान में केवल धर्म, जाति, भाषा, मूलवंश आदि के आधार पर प्रवेश से इनकार
नहीं किया जा सकता। अब इसका उद्देश्य क्या है वो देखिए। उद्देश्य में आपको बताना है कि शिक्षा में समान अवसर प्रदान करना, शिक्षा में समान अवसर प्रदान करना इसका उद्देश्य है। इसके बाद अनुच्छेद 30 आपको बताना है। तो अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों का शिक्षण संस्थान स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार है। जो अनुच्छेद 30 है वो अल्पसंख्यकों का शिक्षण संस्थान स्थापित एवं संचालित करने का इसमें अधिकार आपको है। अब इसके बाद अनुच्छेद 30(1) जो है इसके अनुसार आप बताएंगे कि धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने तथा उनका प्रशासन करने का अधिकार होता है। ये अनुच्छेद 30(1) के अनुसार आपने बता दिया, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि किस प्रकार भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकारों एवं हितों को संरक्षित करता है, इसकी विवेचना आपको करनी है। तो ये क्वेश्चन लॉन्ग फॉर्मेट में ही पूछा जाएगा, तो इसके लिए आपको दोस्तों इसमें पूरा बताना पड़ेगा। अब इसका महत्व आप बताएंगे कि अपनी भाषा एवं संस्कृति के अनुरूप शिक्षा देना, ठीक है, अपनी भाषा एवं संस्कृति के अनुरूप शिक्षा देना, शिक्षण संस्थानों का स्वतंत्र प्रबंधन, सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना और शिक्षा के माध्यम से समुदाय का विकास। ये हो गया दोस्तों इसका महत्व। अब देखिए अनुच्छेद 30(1)(a), अनुच्छेद 30(1)(a) में यदि सरकार किसी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की संपत्ति का अधिग्रहण करती है तो उचित मुआवजा देना आवश्यक होगा, उसको उचित मुआवजा मिलना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 30(2) में, इसमें देखिए अनुच्छेद 30(2) में राज्य केवल इस आधार पर किसी शिक्षण संस्थान को सहायता देने से इनकार नहीं कर सकता कि वह किसी अल्पसंख्यकों के समुदाय द्वारा संचालित है। राज्य केवल इस आधार पर किसी शिक्षण संस्थान को सहायता देने से इनकार नहीं कर सकता कि वह किसी अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित है, ठीक है। तो राज्य ऐसा नहीं कर सकता। आगे इसमें हम आपको बताएंगे कि अन्य संवैधानिक प्रावधान क्या है, इससे मिलते जुलते। अन्य संवैधानिक प्रावधानों में अनुच्छेद 14 आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें देखिए 2-2 लाइन आपको लिखना रहेगा और इसको अनुच्छेद को आपको दोस्तों बताना जरूर है। आप 1-1, 2-2 लाइन इसमें इसी तरीके से शार्ट में संक्षेप में लिख देंगे तो भी आपका आंसर बढ़िया बन जाएगा। अनुच्छेद 14 में सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता है। इसके बाद आप अनुच्छेद 15 के बारे में लिखेंगे हेडिंग डाल के कि धर्म, जाति, लिंग, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध है, यानी धर्म, जाति, लिंग, भाषा आदि के आधार पर किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अब इसमें अनुच्छेद 16 आपको बताना है कि सरकारी रोजगार में भी समान अवसर है, सरकारी जो रोजगार होंगे उसमें समान अवसर मिलेगा। इसके बाद अनुच्छेद 25 आपको इसमें बताना है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हमें अनुच्छेद 25 से मिलता है। अब इसमें अनुच्छेद 26 आपको बताना है कि धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन का अधिकार भी है, धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन का अधिकार अनुच्छेद 26 में दिया गया है, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। इसके बाद अगला आपको बताना है अनुच्छेद 28 के बारे में। अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा से संबंधित स्वतंत्रता देने की बात करता है। अब इसी में आपको बताना है अनुच्छेद 350(a), अनुच्छेद 350(1) में भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था करने का निर्देश अनुच्छेद 350(a) में है। इसी तरीके से अनुच्छेद 350(b) क्या कहता है, ठीक है, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है उनके लिए स्पेशल ऑफिसर की नियुक्ति का इसमें प्रावधान है। अनुच्छेद 350 ये बी है, ठीक।
इस प्रकार से आपने जो मुख्य मुख्य था इसमें उसको अनुच्छेद को बता दिया। अपने आंसर में इसको आपको लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद इसमें प्रमुख न्यायिक निर्णय आपको बताने हैं, ठीक है, और उसकी विवेचना करनी है। तो हम बता रहे हैं तो पूरा ही आंसर देंगे ताकि हमारा जो आंसर बनेगा वो बहुत अच्छा बन जाएगा। एग्जाम में जो पूछा गया है हमसे, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है और इसकी जो लैंग्वेज है कभी कभी उसको भी चेंज करते हैं। तो इसमें प्रमुख न्यायिक निर्णयों के बारे में आप देखिए कि स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोरईराजन 1951 का ये मामला है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 29(2) के अंतर्गत केवल धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोरईराजन का जो 1951 का केस था उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 29(2) के अंतर्गत धर्म, जाति या भाषा या सांस्कृतिक आधारों पर प्रवेश से वंचित उनको नहीं कर सकते हैं, ऐसी बात बताई। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था, ये प्रमुख न्यायिक निर्णय था। इसके बाद इसमें दूसरा आपको बताना है सेंट जेवियर्स कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1974। सेंट जेवियर्स कॉलेज का ये मामला है गुजरात राज्य का। तो इसमें आप बताएंगे कि न्यायालय ने कहा कि अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थानों का प्रशासन करने का वास्तविक अधिकार प्राप्त है। न्यायालय ने कहा कि अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थानों का प्रशासन करने का वास्तविक अधिकार प्राप्त है। ठीक है, अब इसके बाद हमें एक और केस के बारे में आपको बताते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है और आपको इसमें लिखना पड़ेगा जिससे आपका आंसर बहुत अच्छा बनेगा। तो TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2002 का ये मामला है। यह ऐतिहासिक निर्णय है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित एवं संचालित करने का मौलिक अधिकार है। यद्यपि शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु राज्य उचित नियमन कर सकता है। राज्य उचित नियमन शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कर सकता है। ठीक है, और यह बहुत ऐतिहासिक निर्णय था माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक, तो ये आपने बता दिया। अगला इसमें एक और आप देंगे और उसमें आप बताएंगे कि PA इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2005 का ये मामला है। PA इनामदार जो है इनका ये मामला 2005 का था। इसमें न्यायालय ने कहा कि निजी विशेषकर अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की स्वायत्तता का सम्मान किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो मुख्य मुख्य केस लॉज थे इसमें आपने 2-2 लाइन 3-3 लाइन ऐसे लिख के जल्दी से इसको कंप्लीट करना है ताकि जो आपका आंसर बने वो बहुत अच्छा बनेगा। अब इसमें आप अगला हेडिंग डालेंगे अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के उपाय। अल्पसंख्यक हित की सुरक्षा के उपाय आपको इसमें बताने हैं, जिसमें भाषा, लिपि एवं संस्कृति का संवैधानिक संरक्षण, भाषा, लिपि एवं संस्कृति का संवैधानिक संरक्षण, अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार, और इसके बाद राज्य सहायता प्राप्त करने में भेदभाव का निषेध, मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति। ठीक है, इसके बाद न्यायपालिका द्वारा मौलिक अधिकारों का संरक्षण। इस प्रकार से अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के उपाय हम 4-5 पॉइंट बना के इसी टाइप से उस रेलिवेंस में उत्तर के समर्थन में लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपने लिख लिया। अब हमने आपको बताया था कि इसमें जब तक आप निष्कर्ष नहीं बनाएंगे, लिखेंगे, तब तक आपका आंसर अधूरा माना जाएगा। ठीक है, पूरा नंबर तब मिलेगा जब आप निष्कर्ष भी 2 लाइन यहाँ पे बना के देंगे। तो निष्कर्ष हेडिंग डालिएगा और इसमें आप बताएंगे कि भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकारों की प्रभावी रक्षा करता है। अनुच्छेद 29 और 30 मुख्य रूप से आपको बताना है जो कि मूल आधार है। इन अधिकारों का मूल आधार कौन है? अनुच्छेद 29 और 30। जबकि अनुच्छेद जो आपने इसके पहले दिया था 14, 15, 25, 26, 28,
350 ए और 350 बी इनकी सुरक्षा को और सुदृढ़ बनाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों ने भी इन अधिकारों की व्यापक व्याख्या कर उन्हें प्रभावी बनाया है। इस प्रकार संविधान राष्ट्रीय एकता बनाए रखते हुए भारत की सांस्कृतिक एवं भाषाई विविधता की रक्षा करता है। तो इतना आप यहाँ पे दे दिए निष्कर्ष स्वरूप, ठीक है। तो दोस्तों आपने ये क्वेश्चन देखा कि किस प्रकार से हमने भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक के अधिकारों, उनके सांस्कृतिक हितों की रक्षा और शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए क्या-क्या विशेष कानून और नियम बनाए गए हैं, इसके बारे में हमने यहाँ पे विवेचना अच्छे से करी है। अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग फॉर्मेट में आ रहा है तो आपको इस प्रकार से इसका आंसर बनाना पड़ेगा, देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एलएलबी एग्ज़ाम, बीए एलएलबी एग्ज़ाम, जुडिशरी वाले एग्ज़ाम में आपको अगर आप इसको समझ के अच्छे से करके जाएंगे तो किसी भी जुडिशरी वाले एग्ज़ाम में ये आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद, जय भारत।